नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के लिए कुछ मॉडल पेपर बना देने चाहिए। और उसी क्रम में आज हम आप सभी के लिए BA सेकेंड सेमेस्टर में जो प्रश्न पत्र कोड है 104, 105, इसके अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उस संदर्भ में ये वीडियो बनाया गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी लोग बहुत ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए एक बार, दो बार, तीन बार इसे ज़रूर देख कर रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली पर, जो कि MCQ पर आधारित है, हिंदी विषय का पेपर है। पहला प्रश्न है, कि कंप्यूटर क्या है। तो ये क्वेश्चन सरल सा है, आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, ये है कंप्यूटर का भाग नहीं है, बाकी सब कंप्यूटर के भाग हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का भाग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर है, उत्तर नंबर A है, परम 8000, परम 8000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मॉनिटर का काम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, मॉनिटर का काम क्या है। इसका आंसर होगा डेटा डिस्प्ले करना, आंसर नंबर D इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं, पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है। इसका उत्तर है अबेकस, आंसर नंबर B, अबेकस। पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है, इसका उत्तर है अबेकस। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर से डेटा प्राप्त कर उसे डिस्प्ले करने वाली डिवाइस को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आउटपुट डिवाइस, उत्तर नंबर D, आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 7 है, HEC.2M का विकास किसने किया। क्वेश्चन नंबर 7, HEC.2M का विकास किसने किया। इसका आंसर है एंड्रू डोनाल्ड बूथ, आंसर नंबर A। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिशील संगणन विकास केंद्र का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न है, प्रगतिशील संगणन विकास केंद्र का मुख्यालय स्थित है। इसका आंसर होगा पुणे में, आंसर नंबर D, पुणे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये कार्यालयी हिंदी व कंप्यूटर के अंतर्गत का चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रारूपण की विशेषता नहीं है। प्रारूपण की विशेषता नहीं है।
इसका आंसर होगा विस्तार। विस्तार जो है प्रारूपण की विशेषता नहीं है। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी विचाराधीन पत्र में लिखी जाने वाली अभियुक्ति, किसी विचाराधीन पत्र में लिखी जाने वाली अभियुक्ति कहलाती है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, टिप्पणी। टिप्पणी कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, टिप्पण। अगला प्रश्न है संक्षेपण का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है संक्षेपण का गुण नहीं है। इसका आंसर होगा बी, अपूर्णता। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इन्हें 2 बार 3 बार जरूर रिवाइज करिएगा। कार्यालयीय कार्य में नोटिंग का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार फिर से देखिए। कार्यालयीय कार्य में नोटिंग का अर्थ है। आंसर है टिप्पण लिखना, यानी आंसर नंबर सी, टिप्पण लिखना। अगला प्रश्न है 14। संक्षेपण के मूल भाग में कितने कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। संक्षेपण के मूल भाग में कितने कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है 1/3। आंसर नंबर बी, 1/3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा शब्द संक्षेपण का पर्याय है। इसका राइट आंसर है बी, मुख्यार्थ। कौन सा शब्द संक्षेपण का पर्याय है। इसका राइट आंसर होगा मुख्यार्थ। अगला प्रश्न है पल्लवन की लेखन शैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16। पल्लवन की लेखन शैली कहलाती है। इसका आंसर है ए, व्यास शैली। व्यास का मतलब होता है बढ़ाकर, और पल्लवन बढ़ाया जाता है, और संक्षेपण समास शैली के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 प्रश्न में है कि MS वर्ड का मुख्य कमांड नहीं है। MS वर्ड का मुख्य कमांड नहीं है। इसका आंसर होगा UPS। आंसर नंबर सी, UPS। अगला प्रश्न है 18। संगणक सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर है 3। संगणक सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर है 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। इसका राइट आंसर है बी, डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है।
इसका राइट आंसर है ईमेल मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन सही होगा। आते हैं 21वें नंबर पर। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर है 21, 21वां प्रश्न है ई शिक्षण का आशय। ई शिक्षण क्या है? इसका आंसर होगा इंटरनेट और संचार माध्यमों से शिक्षण। यानी ई शिक्षण का आशय है इंटरनेट और अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, बहुवचन ई पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। ये बहुवचन पत्रिका है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका की बात पूछी जा रही है। इसका प्रकाशन स्थल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा। ए ऑप्शन इसका सही होगा, वर्धा। फिर अगला प्रश्न है 23, पाखी ई पत्रिका के संपादक हैं। तो इसका राइट आंसर है अपूर्व जोशी। अगला प्रश्न है विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था। विकिपीडिया जो कि एक ज्ञान शैक्षणिक वेबसाइट है, इसका आरंभ कब हुआ था? इसका आरंभ 2003। इसका राइट आंसर डी होगा, विकिपीडिया का आरंभ 2003 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 25। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ रहे हैं। शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सचिवालय के सभी प्रश्न लिखे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रश्न कार्यालय हिंदी के अंतर्गत जो पत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस पुरुष में लिखे जाते हैं ये सब पढ़ा है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। उत्तर होगा अन्य पुरुष। आंसर नंबर डी, अन्य पुरुष। 26वां प्रश्न है मेरा कि निम्न में से कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है। निम्न में से कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कार्यालयी प्रारूप नहीं है। अगला प्रश्न है 27। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारी पत्र में प्रेषिती पद व पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? प्रश्न फिर से सुनिएगा। सरकारी पत्र में प्रेषिती पद व पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? तो इसका आंसर होगा दिनांक। उत्तर इसका दिनांक होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। इसमें आप लोगों को 3 ऑप्शन ही दिख रहे हैं और उसका जो खैर चौथा ऑप्शन था आप कोई भी मान सकते हैं, लेकिन राइट आंसर आपको इसी 3 में दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा तो ठीक है। जैसा प्रश्न पूछ रहा है कि पत्र लेखन की विशेषता नहीं है तो वाचालता
आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, वाचालता जो है पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। वाचालता का अर्थ होता है अधिक बोलना, और पत्र में अधिक बोलना जैसे कोई बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मुख्य पत्र जब उसी रूप में अन्य को भी लिखा जाता है तब पत्र के नीचे की प्रक्रिया कहलाती है। इसका 29 जो प्रश्न है 29 का आंसर होगा इसका आंसर है प्रतिवेदन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र है। तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि व्यक्तिगत पत्र कौन सा हो, जो निजी हो वो व्यक्तिगत पत्र है। क्वेश्चन नंबर 30 जिसका राइट ऑप्शन है ए, आंसर है इसका निमंत्रण पत्र। क्वेश्चन नंबर 31 31वां क्वेश्चन है सरकारी पत्राचार में नहीं आता है। तो सरकारी पत्राचार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, आवेदन पत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बत्तीसवां प्रश्न है सर्कुलर का अर्थ है। इसमें भी आपको ऑप्शन 3 ही दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जो सर्कुलर शब्द है इसका अर्थ होता है परिपत्र, इसका राइट आंसर होगा परिपत्र, आंसर नंबर डी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। संगणक सॉफ्टवेयर का भाग है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर सभी। तो संगणक सॉफ्टवेयर का भाग है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है पेज मेकर किसके द्वारा विकसित किया गया है। पेज मेकर किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है IIT, बी ऑप्शन है एडोब कॉरपोरेशन, सी माइक्रोसॉफ्ट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एडोब कॉरपोरेशन, एडोब कॉरपोरेशन। प्रश्न संख्या 35। MS ऑफिस का प्रथम संस्करण था। MS ऑफिस का प्रथम संस्करण था। इसमें 4 ऑप्शन है। MS ऑफिस 1.02, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी MS ऑफिस 1.01, ऑप्शन सी MS ऑफिस 1.0 या डी ऑप्शन MS ऑफिस 1.03। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी, MS ऑफिस 1.0।
अगला प्रश्न है कोरल ड्रॉ क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट विंडो सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी स्पीच टू टेक्स्ट, ऑप्शन डी पाठ से वाक्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए ग्राफिक एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ग्राफिक एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 37 भारतीय लिपियों के लिए मानक कीबोर्ड। भारतीय लिपि में देवनागरी लिपि प्रमुख है। भारतीय लिपियों के लिए मानक कीबोर्ड, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए रेमिंगटन, ऑप्शन बी फोनेटिक, ऑप्शन सी ग्राहम, ऑप्शन डी इनस्क्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनस्क्रिप्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 शब्द संसाधन क्या है? जिसे अंग्रेजी में वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं कि शब्द संसाधन क्या है? इसका ऑप्शन है एक फ़ॉन्ट, एक एप्लीकेशन, एक हार्डवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 39 यूनिकोड क्या है? यूनिकोड क्या है? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर फॉन्ट। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर फॉन्ट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मंगल, अपराजिता, अक्षर आदि। मंगल, अपराजिता, अक्षर आदि, ये प्रश्न है यूनिकोड के फॉन्ट, कुंजी पटल के नंबर, सॉफ्टवेयर या दस्तावेज, ये आपके ऑप्शन है। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न है मंगल, अपराजिता, अक्षर आदि हैं क्या हैं? यूनिकोड के फॉन्ट हैं, या फिर कुंजी पटल के नंबर हैं, या फिर सॉफ्टवेयर है, या फिर दस्तावेज है। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिकोड के फॉन्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिल सके कि हम ऐसा ही प्रश्न छांट करके और भी वीडियो ले आएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।